हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन यानी प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 को। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से ली गई है। ठीक है, तो किस देश के पद्धति के अनुरूप है, तो यानी किस देश से ली गई है हमारा जो भारत की निर्वाचन पद्धति है। तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, जो जनता द्वारा जो है सीधा प्रतिनिधि चुना जाता है उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधित्व होते हैं उनके द्वारा जो है ये राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि ये सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है उससे बोला जाता है रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी उसे बोला जाता है। सॉरी, ये होगा वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है उसे बोला जाता है रिटर्निंग अफसर। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, 324 में ये जो है निर्वाचन आयोग का जो है ये प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? तो ये आपकी होती है निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की होती है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो इनमें से कौन सा एक लक्षण इन सभी में जो है समान है? तो कौन सा है? तो ये सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। जितने ये अभी हमने नाम बताए आपको, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन का जो है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, उसका जो चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपका कौन करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसका जो है ये प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। संसद द्वारा निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह आपका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1994 में ये पारित हुआ था। ठीक है, 1994 में पारित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो कब किया था? तो यह आपका किया था 1989 में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन के अलावा जो है पहले मुख्य निर्वाचन एक ही होते थे, फिर उसके बाद 1989 में जो है इनकी सहायता के लिए दो अन्य जो है निर्वाचन जो अधिकारी की जो है निर्वाचन आयुक्त की जो है ये नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा, रिपीट क्वेश्चन है,
अगला कि निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है? तो कौन रखता है? तो ये आपका रखता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग रखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका चुनाव आयोग के पास। ठीक है, किसके पास है? ये चुनाव आयोग के पास है। जितने भी जो दलें हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या लोकल हो या राष्ट्रीय हो, ठीक है, सभी को जो है आपका जैसे कोई भी दल होता है तो उनको जो है किसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है, ये इसका काम किसका है? तो ये आपका चुनाव आयोग का काम है। अगला है कि निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो कौन करते हैं? तो ये सभी लोग। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन तीनों के लिए जो है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन कि उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? तो जो उपचुनाव है ये कितने वर्षों में कराया जाता है? तो ये कभी भी होता है। ठीक है, जब भी किसी भी सीट का जो प्रत्याशी होता है या तो इस्तीफा दे देता है या तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तब ये उपचुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? ठीक है, तो मध्य अवधि चुनाव जो है ये कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाता है तब क्या कराया जाता है? मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ये आपका कब संपन्न कराए गए थे? तो ये कराए गए थे 1952 में। ठीक है, 1952 में कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो पहली बार कब नियुक्त किए गए थे? ये किए गए थे 1989 में। ठीक है, 1989 में किए गए थे। पहली बार 2 अतिरिक्त जो है आयुक्त जो है नियुक्त किए गए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1926 में। ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? 1926 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो है कानूनी आयु क्या है? तो क्या है उसकी कानूनी आयु? तो ये 18 वर्ष है। ठीक है, ये 18 वर्ष है। अगला है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है मतदान देने की जो आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता की न्यूनतम आयु होता है 18 वर्ष भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये आपके कौन थे? तो ये आपके थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो उनका वेतन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितना होता है? तो ये होता है 2.5 लाख। ठीक है, कितना होता है? ये 2.5 लाख के होता है। अगला क्वेश्चन है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो जो अन्य होते हैं उनको कितना मिलता है? तो 2,25,000 उनको मिलता है। ठीक है, उनको 2,25,000 मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो है पदावधि कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो इसमें जो पहले पूर्ण होगा वही उनकी जो है ये अवधि होती है। ठीक है, या तो अपने पद पर रहते हुए 6 वर्ष पहले पूरा कर ले 65 वर्ष आयु की पूरा होने पर, या तो 65 वर्ष की आयु जब पूरा हो जाएगा तब उसके बाद वो उस पद से हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी अवधि जो है कितना होता है? ठीक है, तो ये आपका कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूर्ण हो जाएगा वही इनकी जो है पदावधि होती है। अगला क्वेश्चन कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति को देते हैं। अगला कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो किससे है?
तो ये आपका निर्वाचन सुधारों से है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो कौन सा देखते हैं? चिन्हों का आवंटन करना ये है, निर्वाचन तारीखों की जो है तारीख तय करना ये भी है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी है, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना यही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये किसको है? तो ये आपका है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसके पास ये शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यालय कौन निश्चित करता है? तो ये आपका कौन निश्चित करता है? तो ये आपका ये संविधान जो है निश्चित करता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये आपका किसमें निहित है? तो ये आपका निहित है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1998 ईस्वी से जो है ये प्रारंभ हुआ था ईवीएम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये आपकी थी BS रमा देवी। ठीक है, BS रमा देवी थी। अगला क्वेश्चन कि राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो जो राज्यों में पंचायतों के जो चुनाव किए जाते हैं किनके द्वारा जो है ये आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपका आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन थे। ठीक है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।